यहाँ तक हो गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है संस्कारः प्रायेण पंचविधः सन्ति। बोल रहे हैं कि जो संस्कार है वो कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार बता रहे हैं 5 प्रकार के। स्पीड में खत्म कर दें आप। बोल रहे हैं संस्कारः प्रायेण पंचविधः सन्ति। बोल रहे हैं संस्कारः यानी संस्कार, प्रायेण यानी कि प्रायः, सामान्यतः, पंचविधः, विधा मतलब प्रकार, पंच मतलब 5, 5 विधा मतलब प्रकार के, संति मतलब होते हैं या फिर हैं। बोल रहे हैं संस्कार सामान्यतः 5 प्रकार के हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। संस्कार 5 प्रकार के हैं। संस्कार जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। संस्कार 5 प्रकार के हैं। संस्कार जो है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। एक तो पहले हैं जन्म पूर्वस्त्रयः, जन्म पूर्वस्त्रयः, जन्म पूर्व 3। जन्म से पहले 3 होता है संस्कार, आपको पता है। एक तो गर्भाधान संस्कार होता है, फिर पुंसवन संस्कार होता है, फिर उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। यानी जन्म पूर्वस्त्रयः, जन्म से पूर्व 3 होते हैं। फिर शैशवः षट्, यानी कि शैशव, शैशव काल का जो संस्कार होता है, शैशव काल का, वो कितने होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। शैशवः षट्। और शैक्षणिकः संस्कार कितने होते हैं? 5। शिक्षा संस्कार कितने हो गए? 5। शिक्षा संस्कार हो गए 5। के बाद बोल रहे हैं गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः 1, यानी गृहस्थ संस्कार कितने हो गए? 1। गृहस्थ संस्कार हो गए कितने? 1 हो गए। और देखिए आगे लिखा है मरणो मरण उत्तर संस्कारश्चैक। बोल रहे हैं मरने के बाद, मरणोत्तर संस्कार, मरने के बाद भी 1। मरणोत्तर, मरणोत्तर संस्कार कितने हो जाएंगे? 1। तो देखिए संस्कार टोटल पूछेगा तो कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार को 5 भागों में बाँटा गया है। 16 संस्कार को 5 भागों में बाँटा गया है। संस्कार कुल कितने होते हैं? तो 16 होते हैं और उसके कितने भागों में बाँटा गया? तो 5 भागों में। जन्म से पूर्व 3 हो जाएँगे और शैशव, शैशवावस्था में कितने? 6 हो जाएँगे और शिक्षा में कितने होते हैं? 5। और गृहस्थ में एक विवाह के रूप में जो होता है संस्कार 1 होता है और मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वह 1 होता है। देखिए संस्कार अगर पूछे कुल कितने हैं तो आप बताएँगे 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कुल कितने होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 होता है, शैशव संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, गृहस्थ संस्कार 1 होते हैं और मरणोत्तर संस्कार 1 होते हैं। याद रखिएगा जन्म से पूर्व 3, बस शैशव 6, शिक्षा 5। शिक्षा में वैसे 1 से 5 तक पढ़ते हैं तो 5 याद रखिएगा। शिक्षा 5, गृहस्थ में 1, मरने के बाद 1। याद रखिएगा संस्कार कुल होते हैं 16, उसमें जन्म से पूर्व 3 हो जाएँगे, शैशव हो जाएँगे 6, शिक्षा 5 हो जाएँगे, गृहस्थ 1 और मरणोत्तर हो जाएँगे 1। अब देखिए सभी के बारे में क्या लिखा हुआ है। बोल रहे हैं संस्कारः, संस्कारः प्रायेण यानी कि सामान्यतः पंचविधः 5 प्रकार के सन्ति मतलब हैं। जन्म पूर्वस्त्रयः, जन्म से पूर्व 3, शैशवाः षट्, शैशव संस्कार 6, शैक्षणिकः 5 यानी शिक्षा संस्कार 5, गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपा यानी गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में 1 हो गए। और बोल रहे हैं कि मरणोत्तर संस्कारश्चैक, बोल रहे हैं च मतलब और, मरणोत्तर संस्कार 1 होते हैं, मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, बोले कि एवं इस प्रकार षोडश यानी 16 संस्कारः संस्कार भवन्ति होते हैं। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार कितने संस्कार हो जाएँगे? 16 संस्कार होंगे। 16 संस्कार होते हैं। आइए, जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारों में, जन्म पूर्व संस्कारेषु, और ये वाला बल्ब हटा दीजिएगा तो और क्लियर शायद स्क्रीन वैसे दिख रहा है। आगे बोल रहे हैं एवं इस प्रकार षोडश संस्कार भवन्ति, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु यानी जन्म पूर्व संस्कारों में, जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भाधानम यानी गर्भाधान होता है। हम भगवान से देवता से स्तुति करते हैं एक ऐसा आत्मा आए शरीर में जो देश के विकास के लिए काम करे, समाज के विकास के लिए काम करे। गर्भाधान संस्कार में हम क्या करते हैं? देवताओं से स्तुति करते हैं, हे परमात्मा, महिला है जो मेरी पत्नी जी हैं, उस पत्नी में ऐसे आत्मा आए, ऐसा आत्मा, पवित्र आत्मा आए
तो देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जन्म ले। तो गर्भाधान संस्कार में ये होता है और गर्भाधान संस्कार में क्या होता है? थोड़ा-सा मैं बता दूँ, गर्भाधान संस्कार में गर्भ यानी कि गर्भ धारण की प्रक्रिया होता है, जिसमें एमसी से लेकर यानी कि एमसी जब होता है, एमसी के 3 दिन को छोड़कर यानी कि चौथा से लेकर 16 दिन तक, यानी अगर एमसी होता है, एमसी के 3 दिन को छोड़ दें, चौथा से लेकर 16 दिन के अंदर यानी पति-पत्नी का संयोग होता है और वो संयोग दिन में निषिद्ध है, दिन में नहीं करनी चाहिए, रात में करनी चाहिए संयोग। और इससे इससे क्या होता है, जो पुत्र जन्म लेगा या फिर पुत्री जन्म लेगी, वो सही रहेंगे। दूसरा चीज़ और याद रखिएगा कि यदि पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो सम संख्या यानी कि चौथा दिन संयोग हो, छठा दिन, 8वां दिन यानी सम संख्या में संयोग होगा, तो समझ लीजिए वो पुत्र की प्राप्ति हो। और पुत्री की प्राप्ति के लिए विषम, 5वां, 7वां इस तरह का ध्यान रखिएगा। ये था गर्भाधान संस्कार। फिर होता है पुंसवनम संस्कार। पुंसवन संस्कार पुत्री की प्राप्ति के लिए संस्कार होता है। फिर है सीमंतोन्नयनम संस्कार। सीमंत यानी कि बाल को संवारा जाता है पति के द्वारा ताकि पत्नी खुश रहे, ठीक है? सीमंतोन्नयनम संस्कार होता है ये। सीमंत यानी कि बाल को उठाया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। क्या मतलब? और ऐसा बोल रहे हैं कि गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन ऐसा त्रयो भवन्ति, ये तीनों मतलब इति का मतलब ऐसा भी होता है और ये भी होता है। ये ये त्रयो यानी कि ये तीनों भवन्ति होते हैं। ध्यान रखिएगा, जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन-कौन से हैं याद रखिएगा। जन्म से पूर्व 3 संस्कार कौन-कौन से हैं याद रखिएगा। सबसे पहला कौन-सा है जी? तो गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, ये जन्म से पूर्व संस्कार है। अब बच्चा जन्म ले चुका है, बच्चा जन्म ले चुका है, अब वो धरती पर आया है, अब उसका हम क्या करते हैं? तो आगे देखिए, अत्र यहाँ पर मतलब पहले ये बताया कि जो जन्म से पूर्व संस्कार उसमें क्या-क्या होता है? क्या उद्देश्य होता है करने का? तो गर्भ रक्षा होता है उद्देश्य, गर्भ की रक्षा हो और गर्भस्थ मतलब जो गर्भ में है, जो गर्भ में बच्चा है, जो पल रहा है, संस्कार आरोपणम, के अंदर संस्कार का आरोपण हो। संस्कार के आरोपण के लिए और क्या, जो गर्भवती महिला है, गर्भवत्याश्च और गर्भवती के लिए गर्भवती की प्रसन्नता के लिए ये संस्कार होते हैं कि गर्भवती प्रसन्न रहे। गर्भवती प्रसन्न रहेंगी तभी वो बच्चा भी सही होगा। ये बोल रहे हैं कि गर्भवत्याश्च और गर्भवती की प्रसन्नता प्रसन्नता प्रयोजनम प्रयोजनम प्रयोजन कल्पितम यानी कल्पित अस्ति मतलब है। क्लियर है? ध्यान रखिए, अगर अच्छा ऐसा एक प्रश्न बन सकता है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए कौन-सा संस्कार किया जाता है? ध्यान रखिएगा, सीमंतोन्नयन संस्कार। ऐसे हमारे बिहार में आंगनबाड़ी में भी ऐसा कुछ किया जाता है, गोद भराई किया जाता है, फल वगैरह दिया जाता है महिला को। ये महिला को दिया जाता है, ठीक है? सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है? गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला संस्कार है। आगे आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। शैशव संस्कारों में जात कर्म होता है। शैशव संस्कारों में क्या होता है? पहला जात कर्म। जात कर्म संस्कार क्या होता है जी? जात कर्म संस्कार क्या होता है? जात कर्म संस्कार में आप जिसको आप छठी छिल्ला क्या बोलते हैं इधर, हम अपने बिहार में छठी छिल्ला बोलते हैं ना, वही है। मतलब आप समझिए कि जात कर्म संस्कार में वो जो होता है, वो क्या बोलते हैं, तो बेबी जब निकलता है तो गर्भ से कनेक्शन होता है, एक नली होता है, उस नली को काटा जाता है, ठीक है? नली को काटा जाता है। ये सारा संस्कार जात जात कर्म में ही होता है। और फिर जन्म के 6 दिन बाद जो होता है छठी छिल्ला, ये सब संस्कार किसमें होता है? जात कर्म में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? बोल रहे हैं क्या? यहाँ पर शैशव संस्कारम जब वह बच्चा जन्म ले चुका है उसमें क्या होगा, तो जात कर्म होगा। सबसे पहले जात कर्म होगा। जात कर्म समझ गए क्या है? तो जात कर्म होगा, फिर क्या होगा? नामकरणम। फिर बच्चे का नामकरण क्या होता है कि बच्चा का नाम कैसा हो? ध्यान रखिए, बच्चे का नाम जब भी हो तो 2 अक्षर का होना चाहिए, तो 4 अक्षर का होना चाहिए। लड़के का नाम जब भी होना चाहिए 2, जैसे राम 2 अक्षर का नाम। प्रसिद्धि प्राप्ति करने के लिए बच्चे का नाम 2 अक्षर का हो, तो 4 अक्षर का होना चाहिए।
अगर कोई लड़की है अगर कोई लड़की है तो उनका नाम होना चाहिए विषम संख्या में 3-5 ऐसा कुछ और उनके नाम में कोमलता होनी चाहिए। नाम एकदम सुनने में कोमल जैसा लगना चाहिए, ऐसा। फिर कौन-सा संस्कार है? निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है जी? निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य का दर्शन कराया जाता है, ठीक है? ये निष्क्रमण संस्कार। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन में क्या होता है? बच्चे को पहली बार अभी तक तो वो बच्चा क्या कर रहा था? माँ का दूध पी रहा था, ठीक है? माँ का दूध पी रहा था। अब उस बच्चे को पहली बार भोजन, पका हुआ भोजन खिलाया जाएगा, ठीक है? अन्नप्राशन संस्कार ये होता है। फिर है चूडाकर्म, बच्चे का पहली बार बाल को काटा जाता है, तो उसको बुलाता है चूडाकर्म संस्कार। चूडाकर्म संस्कार होगा और उसके बाद क्या होगा? कर्णवेधश्चेति, कर्णवेधश्च इति, इति मतलब ये, क्या मतलब और क्या है? तो कर्णवेधश्च बोला और कर्णवेध मतलब कान को वेध क्या आता है? मतलब कान को छेदा जाता है, लड़का हो या लड़की, कान को इसलिए छेदा जाता है ताकि हमारे कान में अच्छे विचार आए, हमारे कान में सुंदर विचार आए, अच्छे चीज़ों को हम सुने, बुरे चीज़ों को ना सुने, इसलिए कान को छेदा जाता है कर्णवेध। आप ये समझ गए हैं? क्रमशः मतलब क्रम से भवन्ति होते हैं, क्रम से होते हैं। आप समझ गए? शैशव संस्कार में क्या होगा? जात कर्म होगा, जात कर्म तो छठी सब बोलते हैं, छठी छिल्ला जो इस के अंदर आता है, तो ना जो नाल होता है, लगा हुआ उसको काटा जाता है इसी के अंदर और उम्र की बढ़ोतरी के लिए संस्कार होता है जात कर्म में और क्या तो और बुद्धि की मतलब कि बुद्धि बढ़े इसके लिए भी ये संस्कार होता है जात कर्म के अंदर ये संस्कार। फिर नामकरण मतलब बच्चे का नाम रखा जाएगा, ठीक है? लड़का है तो उनका अक्षर 2 अक्षर का या फिर 4 अक्षर का होना चाहिए। अगर लड़की है तो उनका जो नाम होना चाहिए, वो विषम संख्या में होना चाहिए। आगे निष्क्रमण मतलब पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं और सूर्य का दर्शन करवाते हैं। फिर अन्नप्राशन पहली बार जब इतने दिनों से तो माँ का स्तनपान कर रहे थे मतलब दूध पी रहे थे, उसके बाद बच्चे को ना पहली बार पका हुआ भोजन खिलाया जाएगा। ठीक है? फिर चूड़ाकर्म उनके बाल को काटा जाएगा, ठीक है? फिर कर्णवेधश्च और फिर कान को छेदा जाएगा ताकि उनके कान में अच्छे विचार आएँ। क्रमशः क्रम से भवन्ति होते हैं। ये था हमारा शैशव संस्कार। अब आगे बढ़ते हैं हम सभी आगे आइए। बोल रहे शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में येषु मतलब में पर होता है। बोल रहे शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभः, उपनयनम, वेदारंभः, केशान्तः, समा समावत्तम, यहाँ समापवर्तन कुछ ऐसा था। थोड़ा-सा मिस्टेक हमें लग रहा है, तो तक तो है नहीं मेरी मिनट देख 1 मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, थोड़ा-सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। समावर्तन, समावर्तन, समावर्तन ऐसा होता है यहाँ पे समावर्तन, समावर्तनम, समावर्तनम च इति ऐसा। देखिए कौन-कौन सा शिक्षा संस्कारेषु यानी शिक्षा संस्कारों में सबसे पहले क्या होगा? अक्षर आरंभ बच्चे से पाया जाता है। ठीक है? अब जब अक्षर आरंभ हो जाएगा तो फिर उनका क्या होता है? उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार होता है। मतलब बच्चे को पहली बार जब पढ़ने के लिए भेजा जाता है गुरु के पास, उससे पूर्व जो संस्कार किया जाता है गुरु के द्वारा, वह संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार। यहीं से जब उपनयन संस्कार हो जाता है, यहीं से बच्चे का ब्रह्मचर्य जीवन स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब वो ब्रह्मचर्य जीवन का शुरुआत कर लेता है, यानी वहाँ से वह पढ़ना प्रारंभ कर देता है। ध्यान रखिए, ये उपनयन संस्कार होते हैं, ठीक है? वो गुरु के समीप जाते हैं और पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। फिर उसमें पढ़ाई में क्या होता था? वेद आरंभ वेद पढ़ाया जाता था, वेद आरंभ।
वहाँ भी केशांत संस्कार होता है, यानी बाल को काटा जाता है। फिर इनके बाद ये सारा पढ़ाई खत्म हो गया, तो होता है समावर्तनम च इति। समावर्तन संस्कार होता है, यानी अब वो गुरु के घर से वापिस अपना घर आएँगे और यहाँ से वो जैसे अपना घर आते हैं, फिर विवाह हो जाता है उन समावर्तनम च, समावर्तन और समावर्तन च इति मतलब ये। संस्कारः मतलब संस्कार, प्रकल्पितः यानी प्रकल्पित है। अब आगे देखिए एक-एक चीज़ के बारे में ऐसे भी ये लिख भी दिए हैं। देखिए इसमें क्या-क्या होता है, एक-एक संस्कार के बारे में लिखे हैं ये। बोला अक्षरा आरंभे, यानी अक्षर आरंभ में क्या होता है, अक्षर लेखनम, अक्षर लेखन, क्या और क्या अंक लेखनम, यानी अंक लिखा जाता है। अक्षर लिखा जाएगा वो और अंक लेखन 1, 2, 3 वो है। यानी अक्षर लेखन और अंक लेखन। शिशुः यानी शिशु प्रारभते, प्रारंभ करता है, शुरू करता है। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु शुरू करता है। और बोल रहे हैं उपनयनम संस्कारस्य, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना, गुरु के द्वारा शिष्यस्य यानी शिष्य के स्वगृहे अपने घर में नयनम लाना, भवति मतलब होता है। गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में लाना, मतलब गुरु जो है गुरु जो है अपने घर में शिष्य को लाते हैं पढ़ाने के लिए, उसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरु अपने घर में शिष्य को लाते हैं, फिर वेद पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। आप रामायण देखते हो, राम है उनके जो भी भाई हैं, बड़े भाई क्या जाते हैं, सभी भाइयों को लाने के लिए आते हैं और फिर उन सभी को लेके आते हैं। ऐसा होता है। तो गुरु के द्वारा जब गुरु शिष्य को मतलब शिष्य का अपने घर में लाते हैं, मतलब शिष्य को अपने घर में जब गुरु लाता है, तो क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं। ध्यान रखिए अगर प्रश्न किया उपनयन संस्कार क्या है? तो बोलिएगा गुरुना यानी कि गुरु के द्वारा शिष्य का अपने स्व मतलब अपने गृह मतलब घर में नयन लाना, भवति मतलब होता है। यानी गुरु के द्वारा शिष्य का अपने घर में लाना ही क्या है? उपनयन संस्कार है, यह ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं। तत्र शिष्यः वहाँ शिष्य मतलब जब वह गुरु के घर में चल जाता है तो वहाँ क्या करता है? तत्र यानी कि वहाँ शिष्य वहाँ शिष्य शिक्षा नियमान यानी शिक्षा नियमों को नियमान बालकन यानी बालकों को नियमान यानी कि नियमों को पालन करते हुए अध्ययनम यानी कि अध्ययन करोति करता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों को पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमः और वे सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। यानी वो सभी नियम किसमें है जी? ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट हैं। प्राचीन काले ये लगा है तो में लेंगे अर्थ, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अभी भी जहाँ गुरुकुल व्यवस्था है, वहाँ शिष्य को ब्रह्मचारी ही कहा जाता है कि ब्रह्मचारी पानी ला लो, तरह से। क्लियर है? एवं बोल रहे हैं प्राचीन काल यानी प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी इति मतलब ऐसा या फिर ये कथयते स्म कथयते कहा जाता, इसमें मतलब था। यानी प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाता था? आप बोलोगे ब्रह्मचारी, ठीक है? तो ब्रह्मचारी कहलाता था। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते थे। आगे आइए देखिए क्या है? गुरुगृहे एव गुरुगृहे ये मतलब में, गुरुगृहे गुरु के घर में, ये मतलब ही, गुरु के घर में ही शिष्य यानी शिष्य वेद आरंभम यानी कि वेद आरंभ करोति स्म करता था। गुरु के घर में ही जो शिष्य था वो वेद आरंभ करता था, वेद पढ़ना प्रारंभ करता था। वेदानाम वेदों का महत्वम यानी कि महत्व, प्राचीन शिक्षायाम मतलब में होता है, सेवायाम यानी कि सेवा में, प्राचीन शिक्षायाम मतलब प्राचीन शिक्षा में, उत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट, अन्यन्ते यानी माना जाता, इसमें मतलब था। तो सुनिएगा, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, केशांत संस्कारे, केशांत संस्कार में गुरु गृहे यानी कि गुरु के घर में, ये मतलब ही गुरु के घर में ही शिष्यस्य यानी शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म भवति होता स्म था। अत्र
यानी कि यहाँ यानी इस छोड़ कर्म में गोदानम यानी कि गोदान मुख्यम कर्म मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु साहित्य ग्रंथों में अतः साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम इसका दूसरा नाम अस्य मतलब इसका नामांतरम मतलब दूसरा नाम गोदान संस्कारो अपि गोदान संस्कार भी अपि मतलब भी गोदान संस्कार भी लभ्यते प्राप्त होता है लभ्यते प्राप्त होता है। समाप समापवर्तन संस्कारस्य थोड़ा समावर्तन संस्कार यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा है, वहाँ पे सही लिख दें समावर्तन। समावर्तन संस्कार से समावर्तन संस्कार का उद्देश्य समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य होता था? उद्देश्य शिष्य से मतलब शिष्य का गुरु गृहात यानी गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता है। जो समावर्तन संस्कार होता था, अब गुरु के घर से वापस आएगा अपने घर में और फिर वह विवाह करेगा यानी गृहस्थ में आएगा। फिर बोला शिक्षा अवसाने शिक्षा के अवसान पर शिक्षा की समाप्ति पर गुरु यानी कि गुरु जो है शिष्यान यानी शिष्यों को उपदेश देकर गृहम घर को प्रेषयति भेजते थे। ठीक है? तो गुरु जो थे शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशेषु यानी कि उपदेशों में प्रायेण सामान्यतः जीवनस्य जीवन के धर्म का प्रतिपादयन्ते प्रतिपादयन्ते यानी प्रतिपादित होते थे। जीवन के धर्म क्या होते थे? बतलाए हुए होते थे। जीवन के धर्म को उसमें बतलाए हुए होते थे। क्या तो बोलते थे यथा जैसे सत्यम वद सत्य बोलो ऐसा उपदेश देते थे कि सत्य बोलना, सत्य बोलो, धर्मम चर यानी कि धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय स्वाध्यायात हाँ, यानी कि स्वाध्याय से माँ यानी कि मत प्रमदः प्रमाद करो यानी कि स्वाध्याय से प्रमाद मत करो इत्यादि ये सब उपदेश देते थे। आइए थोड़ा सा बचा इसे समाप्त करते हैं। लिखा है विवाह संस्कार पूर्वकम एवं विवाह संस्कार पूर्वक ही एवं मतलब ही विवाह संस्कार पूर्वक ही मनुष्य वस्तु तो वास्तव में गृहस्थ जीवन प्रविशति प्रवेश करता है। तो विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवने ऐसा होना चाहिए, जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह क्या है जी? बोला विवाह पवित्र संस्कारः विवाह पवित्र संस्कार मतः माना जाता है। यत्र जहाँ विवाह संस्कार में नाना विधानी अनेक प्रकार के कर्म कांडानी यानी कर्म कांड भवंती होते हैं। बोले तेसु विवाह संस्कार में क्या होता है? पहले बोले वागदानम फिर क्या मंडप निर्माणम मंडप का निर्माण वागदान मंडप निर्माण और क्या वधु गृह मतलब कि दुल्हन के घर में पर पक्षस्य दुल्हा के पक्ष का स्वागत स्वागत होता है यानी बाराती का स्वागत होता है और वर वधु परस्परम दुल्हा और दुल्हन का आपस में क्या होता है निरीक्षण होता है और क्या होता है विवाह में कन्यादान होता है अग्नि स्थापनम और अग्नि की स्थापना होता है फिर पानी ग्रहण होता है फिर लाजा होम फिर क्या होता है सप्तपदी होता है यानी कि समझिए जो अग्नि होता है अग्नि को साक्षी मान के चारों तरफ घूमते हैं 7 बार और उसके बाद 7 बार वचन देते हैं कि मैं आपको हमेशा प्रसन्न रखूंगा, मैं आपका हर स्थिति में साथ दूंगा। इस तरह के 7 वचन देते हैं। तो इस तरह के होते हैं सप्तपदी, फिर होता है सिंदूरदान इत्यादि। ये सब होते हैं विवाह संस्कार में। आगे आइए, सर्वत्र सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्रायण यानी कि सामान्यतः आयोजनम भवति आयोजन होता है। सभी जगह सामान्य रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम उसके बाद गर्भाधान आदियः उसके बाद फिर से वही गर्भाधान जैसे विवाह हो गया, तो फिर क्या होगा? गर्भाधान होगा। दोनों का संसर्ग होगा, मिलन होगा तो फिर गर्भाधान होगा। गर्भाधान संस्कारः पुनरावर्तन्ते यानी फिर से वही घूमता रहता है। जीवन चक्रम च भ्रमंति और जीवन चक्र चलता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है? आगे लिखा है मरणात अनंतरम मरने के बाद क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कारः अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते अनुष्ठित होता है संपन्न होता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान
संस्कारः इति संस्कार है। यहाँ पर यह पाठ हो जाता है समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों। जो भी बच्चे हैं प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे से हम इसी तरह लाइव क्लास लेते रहेंगे। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। फरहान आलम गुड इवनिंग सर। सरिता सिंह राधे राधे सर। सरिता पढ़ाते हुए बात करता मन हर्ष कुमार को। हर्ष कुमार आपको भी थैंक यू, आपने इतना समय दिया इसके लिए। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करें।